उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, पर वो जानता था कि वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने अपनी आंखें बंद की तो वो फिर कभी उन्हें खोल नहीं पाएगा। खून बहुत बह चुका था। उसकी दोनों कलाई पर चाकू से काटे जाने के घाव थे। देखने वालों को यही लगेगा कि उसने आत्महत्या की। कहने वाले यही कहेंगे कि परेशान था इसलिए। सामने टेबल पर उसके हाथ से लिखा सुसाइड नोट पड़ा था। आंखें अब भी बंद हो रही थी, पर वो जानता था कि अगर वो उस सुसाइड नोट तक नहीं पहुंचा तो उसकी बीवी और उसका दोस्त अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस औरत को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिस दोस्त पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वो उसके साथ ऐसा करेगा। लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। उसने अपना पूरा दम लगाकर घुटनों के बल खुद को जमीन से उठाया। फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और टेबल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ 8 कदम का फासला था उसके और टेबल के बीच, लेकिन वो तीसरा कदम रखने से पहले ही बेड से टकराकर नीचे गिर पड़ा। जमीन से उसका मुंह टकराया तो उसकी चीख निकल गई, मगर उस चीख को सुनने वाला वहां उसके सिवा कोई नहीं था। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ था। दर्द के मारे उसकी पलकें भारी होने लगी और वो अपनी आंखें झपकने लगा। उसकी हर झपकती पलक उसे मौत के करीब ले जा रही थी, और उस सुसाइड नोट से बहुत दूर। और फिर अचानक उसे मोबाइल फोन की घंटी सुनाई दी। उसकी आंखें झटके से खुली, जैसे रेत पर तड़पती मछली को पानी मिल गया हो। दर्द से कर्राते हुए उसने आंखें खोली, फिर चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर देखा कि बेड के नीचे उसका मोबाइल बज रहा था। कलाई के काटने यानी उस पर हमला करने से पहले उसकी बीवी ने चार्जिंग पर लगाने के बहाने उससे उसका फोन ले लिया था। खून से तरबदर हो चुके उन हाथों की उंगलियां रेंगते हुए बेड के नीचे पड़े मोबाइल तक पहुंची। वहां फर्श पर गिरे हुए उसने जब अपनी मोबाइल की डिस्प्ले को देखा तो उस पर लिखा था डायबिटीज मेडिसिन रिमाइंडर अलार्म। मोबाइल स्क्रीन की एक कोने में बैटरी का साइन लाल होकर ब्लिंक कर रहा था और नीचे एक नोटिफिकेशन में लिखा था सिम कार्ड मिसिंग। एक ऐसी चीज जो किसी इंसान को मरने से ज्यादा तकलीफ देती है तो वो है इंसान के बच पाने की उम्मीद का मर जाना। मोबाइल के वॉलपेपर में उसकी बीवी उसके साथ खड़ी थी और कैमरे में देखकर हंस रही थी। हंस रही हो मुझ पर? उसने अपनी बीवी की तरफ देखकर कहा, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें? मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्यों? वाय? स्क्रीन पर अपनी बीवी की फोटो को वो लगातार अंगूठे से मारने लगा। स्क्रीन पर खून लगता जा रहा था। वो अपना सारा गुस्सा उस स्क्रीन पर निकाल रहा था और उसकी अपनी कलाई से खून ऐसे बह रहा था जैसे उसकी कलाई कोई टूटा हुआ नल हो। लेकिन उसका गुस्सा उसकी कमजोरी को हराने लगा। शरीर में मानो आग लग गई हो अपनी बीवी की फोटो देखकर। उसने फिर से एक बार टेबल पर रखे उस सुसाइड नोट को देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने एक बार फिर जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन अब उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वो मोबाइल में एक टक अपनी और अपनी बीवी की तस्वीर को देख रहा था। उस तस्वीर में उसकी आंखें बंद थी, जिस पर उसकी बीवी हमेशा उसे चिढ़ाया करती थी। अचानक कैमरे का फ्लैश उसकी आंखों के सामने आ गया और फिर उसने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आत्महत्या नहीं की, मेरा मर्डर हुआ है, मर्डर। मोबाइल में बैटरी का निशान अब बड़ा होकर पूरी स्क्रीन पर दिख रहा था। उसने हड़बड़ाहट में अपनी बात पूरी की। मेरी कलाइयां काटकर झूठा सुसाइड नोट लिखवाकर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया। मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी। बात पूरी होने से पहले ही मोबाइल ऑफ हो गया। मौत की जिम्मेदार मेरी बीवी है। मेरी बीवी ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया है, और वो भी पैसों के लिए, हवस के लिए। और मेरा दोस्त
आखिर उसने क्यों मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया? ये सब और बहुत कुछ कहना चाहता था वो, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही सुसाइड नोट उससे सिर्फ 5 फुट दूर था और वो नीचे से एक टक उस नोट को देख रहा था। फिर कुछ देर में सांसें टूटने लगी। पुरानी गाड़ी का एग्जॉस्ट जैसे धुआं बाहर निकालता है, वैसे ही उसकी कलाई में से खून निकलता जा रहा था। अपनी बंद होती आंखों से लड़ना उसके लिए और मुश्किल हो गया था। आज उसकी सुबह चाय से नहीं बल्कि चाकू से हुई थी। एक चाकू कलाई पर चलाया गया था और एक पीठ में घोंपा गया था। वो सोच नहीं पा रहा था कि किस चाकू ने ज्यादा तकलीफ दी। उसके शरीर से निकल रहा खून फर्श पर फैला हुआ था और इस फैले हुए खून में वो उंगलियां फिराने लगा और फिर उंगलियां फेरते फेरते आखिर में उसने आंखें बंद कर ही ली। पुलिस की टीम जब मौकाए वारदात पर आई तो उन्हें आते ही पता चल गया कि आदमी का मर्डर नहीं बल्कि उस आदमी ने सुसाइड किया है। नकली आंसू बहाना उसकी बीवी अच्छे से जानती थी, लेकिन जब उसने अपने पति की लाश के पास खून में लिखा हुआ वो सेंटेंस पढ़ा तो ढेर सारे पैसों के साथ उसे मिला जिंदगी भर का दर्द। उसका दर्द खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी बीवी और उसके दोस्त का दर्द अभी शुरू हुआ था। मरते हुए उसने जमीन पर अपने खून में लिखा था, जाओ माफ किया। तो ये थी कहानी फरेब, जिसे लिखा था ध्रुव लॉ ने, और आप सुन रहे थे ये कहानी मनीष के साथ।